बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में गद्दार वतन के बैनर्स और पोस्टर्स अवेज़ा कर दिए गए हैं। और गद्दारी क्या है और गद्दार कौन है, इसकी वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में गद्दारी के इल्ज़ामात आयद करना आम सी बात बनकर रह गई है और बस अगर किसी वजह से किसी की राय या मौक़िफ़ आपसे मुख्तलिफ हो तो शायद आप भी इन तौर पर सोच रहे होंगे कि कहीं फ़रीक मुखालिफ गद्दार तो नहीं। हालिया चंद दिनों में इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के बड़े शहरों कराची और कोयटा में भी चंद सहाफ़ियों, सियासी और समाजी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ गद्दारी के इल्ज़ामात वाले बैनर्स अवेज़ा किए गए हैं। कुछ अरसे बाद ये बैनर्स गायब भी हो गए, ताहम अभी ये नहीं मालूम कि इंतज़ामिया ने खुद ये बैनर्स हटाए या फिर बस इन बैनर्स का मकसद कोई पैगाम देना ही था। अगर पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात की जाए तो कोई बैनर या बोर्ड अवेज़ा करने के लिए CDA की शोबा DMC से इजाज़त लेनी पड़ती है, और मगर इस महकमे के एहलकारों के मुताबिक ये बैनर्स ना हमने लगाए और ना ही हमने हटाए हैं। इसके अलावा CDA के महकमा डायरेक्टर ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की सरबराह डॉक्टर सानिया ने नामा निगार शहजाद मलिक को बताया है कि गद्दार वतन के बिल बोर्ड जो इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में लगाए गए थे, इस बारे में DMC से कोई इजाज़तनामा नहीं लिया गया था। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ना तो कोई DMA ने ये बोर्ड लगाने की इजाज़त दी और ना ही इनकी इजाज़त से तुड़वाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस ज़मन में एक महकमाना इंक्वायरी भी चल रही है जिसमें डायरेक्टरेट की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस तरह के बिल बोर्ड लगाने के बारे में कोई इल्म नहीं। DMA के एक एहलकार ने बताया है कि किसी भी इमारत पर बिल बोर्ड लगाने के लिए इस इमारत का मालिक CDA से इजाज़त लेकर इसका ढांचा लगाता है और इसका वो टैक्स भी CDA को अदा करता है। उन्होंने कहा कि इस ढांचे की तैयारी के बाद वहाँ पर बिल बोर्ड लगाने के लिए इस इमारत का मालिक इश्तिहार लगाने वाले से खुद डील करता है और इसमें CDA का कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत में स्ट्रीट लाइट की खंभों पर जो बैनर्स अवेज़ा किए जाते हैं इसमें CDM के इजाज़त शामिल होती है और ऐसे बैनर्स के नीचे DMA का नंबर भी अवेज़ा होता है जो दरख्वास्त गुजार को अलॉट किया जाता है। बुध के रोज़ वफाकी काबीना के इजलास से मुतल्लिक़ ये ख़बरें सामने लाईं कि साबिक़ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के मामले को अभी मौखिर कर दिया गया है। इन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने तरीक़े अदम एतमाद के बावजूद एक आइनी अमल में रखना डाला और कौमी असम्बली तहलील कर दी। मगर पाकिस्तान में किसी को गद्दार करार देना कोई नई बात नहीं, बल्कि माजी में भी ऐसा होता रहा है। कौमी असम्बली के स्पीकर रियाज सादी के ख़िलाफ़ अक्टूबर 2020 में लाहौर शहर में इस वक्त बैनर्स रातों रात अवेज़ा हुए जब उन्होंने पाकिस्तान की कैद में रहने वाले इंडियन पायलट अभिनंदन की रिहाई से मुतालिक एक बयान दिया था। तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत था और इस वक्त हुकूमती वज़रा की नज़र में रियाज सादी गद्दार थे। तहरीक इंसाफ हुकूमत के इस वक्त के वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने यहाँ तक कहा कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने वालों को अमृतसर चला जाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियाज सादी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद और लाहौर में आर्टिकल 6 के तहत दरख्वास्तें मसूल हुई हैं जिन्हें कानूनी मशावरत के लिए भेज दिया गया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी से मुतालिक है, मगर किसी को गद्दार कहने के लिए एक पूरा अमल भी मौजूद है। मुल्क की तारीख में साबिक़ फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इस आर्टिकल के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई थी और फिर इन पर एक खसूसी अदालत ने संगीन गद्दारी से मुतालिक फ़र्द जुर्म भी आयद की, जिसमें इन्हें बाद में सज़ाए मौत भी सुनाई गई। तो आईने पाकिस्तान की नज़र में गद्दारी क्या है और गद्दार कौन होता है, गद्दारी का तयन करने और गद्दार के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ करने का हक़ आइन किसको देता है, फिर ये कार्रवाई कैसे होती है, इस पर हम बात करते हैं। तो आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 6 कहता है कि हर वो शख्स गद्दार है जो ताकत के इस्तेमाल या किसी भी गैर आइनी तरीके से आईने पाकिस्तान को मनसूख, तहलील, मुअत्तल या आर्जी तौर पर भी मुअत्तल करता है या ऐसा करने की कोशिश भी करता है या ऐसा करने की साजिश में शरीक होता है। ये आइनी तारीफ़ की ही वो शक्ल है जो आइन में 18वीं तरमीम के बाद सामने आती है। माहिरीन के मुताबिक गद्दारी का लफ्ज़ पहली मरतबा सन 1973 के आइन में इस्तेमाल हुआ, ताहम इस वक्त दिए जाने वाले गद्दारी के तस्वुर में 18वीं तरमीम के बाद तब्दीली आई। जो इजाफ़ा किया गया वो ये था कि आइन को मुअत्तल या आर्जी तौर पर भी मुअत्तल करने वाला शख्स या ऐसे शख्स की इमदाद करने वाला शख्स गद्दार होगा। गुज़िश्ता चंद बरसों में जिन कानूनी माहिरीन से बात की, उन्होंने बताया है कि मुल्की मुफाद के ख़िलाफ़ काम करने वाले शख्स आइन के मुताबिक
मुताबिक गद्दारी की तारीफ़ के अंदर नहीं आता, वो कौमी सलामती के ज़ुमरे में आता है, जिसके कई ज़ैली दफ़ात हो सकती हैं। इनमें फ़ौज में बगावत की तरगीब देना, अमन व अमा की सूरत हाल पैदा करना और दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर साजिश करना शामिल है। इन माहिरीन के मुताबिक इस पर आइन का आर्टिकल 6 नहीं लग सकता जब तक कि ये तमाम चीज़ें इस मुकाम तक ना पहुँच जाएँ कि आइन को मनसूख कर रही हों। और माहिर कानून और हालिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार इस बात से इतफाक़ करते हैं कि मई 2018 में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि गद्दारी के आइनी तस्वुर का ताल्लुक आइनी मोतली से है, यानी अगर आइन को मोतल या मनसूख किया जाए। इसकी तारीख भी यही है कि इससे कबल क्योंकि फ़ौजी हुकूमतें आती रही थी तो 1973 के आइन में गद्दारी का तस्वुर शामिल किया गया। इसमें यह शिक भी शामिल की गई कि कोई अदालत गद्दारी के फ़ेल की तस्दीक नहीं करेगी। और बाबर सत्तार के मुताबिक गद्दारी का ये आइनी तस्वुर इंतहाई एहतियात से तरतीब दिया गया। इसलिए हमारा जो अक्सर ये ख्याल होता है कि अगर किसी अदारे के ख़िलाफ़ कोई बात कर दे तो वह गद्दारी के ज़ुमरे में आ जाएगा, मगर नहीं, एक ख्याल कि ये बात दुरुस्त है। माहिरीन के मुताबिक गद्दारी का तयन करना और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ करना सिर्फ़ और सिर्फ वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। इस बात की तहकीक के बाद वफाकी हुकूमत शिकायत का आगाज़ करती है और गद्दारी की कार्रवाई का आगाज़ वज़ीर दाखिला कर सकती है। ताहम इसका हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म और इनकी वफाकी काबीना करती है। परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी इसी तरीके से मुकदमा कायम किया गया था। बाबर सत्तार ने गद्दारी के मुकदमे की कार्रवाई की वजाहत करते हुए बताया है कि सन 1973 के आइन में गद्दारी का तस्वुर शामिल करने के बाद एक कानून बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि वफाकी हुकूमत ये फैसला करेगी कि कोई गद्दारी का मुर्तकिब ठहरा या नहीं। इसके बाद एक खसूसी अदालत तश्कील दी जाएगी जो इसके ख़िलाफ़ मुकदमे की कार्रवाई का आगाज़ करेगी। और इनके मुताबिक जैसा कि हमने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमे में देखा, बाबर सत्तार कहते हैं कि ये एक फ़ौजदारी मुकदमा होता है जिसकी सज़ा मौत या उम्र कैद है, तो इसमें इस तर्ज की शहादतें और गवाहान दरकार होते हैं। इनके मुताबिक इस तरह बारे सबूत भी इल्ज़ाम लगाने वाले पर यानी हुकूमत पर होगा। और गद्दारी के आइनी तस्वुर की सूरत में सबूत सामने होते हैं। अगर आने वाली हुकूमत ने जाने वाली हुकूमत का तख्ता आइनी तरीके से ना उल्टाया, इसका मतलब यह है कि आइन तहलील हुआ। दूसरा ये कि जब वो हुकूमत में आए और कहे कि हमने आइन तहलील कर दिया, तो ये दूसरी शहादत होती है। आइन तहलील करने वाले के ख़िलाफ़ इसके अमाल की बुनियाद पर बहुत सी मिसालें मौजूद होती हैं, जैसा कि कभी मार्शल लॉ लगाया जाता है तो कभी एमरजेंसी लगाई जाती है। ये मज़मून पहली मरतबा मई 2018 में शायर हुआ था और अब इसे अपडेट किया गया है। तो ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।